Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, exercise number, tell me the exercise number 13.2 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की। इसमें अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन निकाल रहे हैं। मतलब मेन तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस एंड मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रो डेटा के सॉल्व हो गए और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के सॉल्व हो गए, राइट। अब कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के करेंगे। कंटिन्यूअस कब होती है? जब ये मैच होती है। डिसकंटिन्यूअस जब मैच नहीं होती है। तो कंटिन्यूअस के करते हैं पहले, फिर डिसकंटिन्यूअस देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा कि 7th एंड 8th क्वेश्चन में आपको गिवन हो गए। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सरसाइज 7 और 8 में आपको क्या इंस्ट्रक्शन है? मीन एंड वेरिएंस निकालो। तो इस तरीके की टेबल का जब अपन निकालते हैं जिसमें ये ग्रुपिंग की हुई है, क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं, तो कुछ नहीं, एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज इट। बाकी सब कॉपी पेस्ट जो कल चल रहा था। क्या? इससे एक्सआई निकालने का कॉलम, इनकी जो क्लास क्या बोलते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं अपन। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस 0 और 30 की क्लास मार्क क्या निकलेगी? 15। 30 और 60 की क्या निकलेगी? 45। तो क्लास मार्क निकाल लो, एक्सआई कॉलम। उसके बाद सेम टू सेम काम अपने को कल वाला ही करना है। और कल क्लास खत्म होते होते अपन इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि हम तो हमेशा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, h/n वाला, क्योंकि वही फायदेमंद होता है, वही जल्दी सॉल्व करके देता है। और यहाँ पे तो वैसे भी आप देख पा रहे हो क्लास इंटरवल्स बड़ी बड़ी, तो यहाँ तो 100% अपन शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे। बस ये देख लेना कि वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके हिसाब से वो रूट लगाना है या रूट नहीं लगाना है, वो सब देखना पड़ेगा। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। एक जगह है मेरे पास क्लासेस, एक जगह फ्रीक्वेंसी। जो डेटा गिवन है, हियर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, लाइन लिख देंगे, हियर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, या FI लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, ये बताओ पहले तो क्या क्या गिवन है। 0 to 30, 30 to 60, 30 का गैप है क्या? 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, एंड लास्ट क्या है? 180 to 210। और फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? 2, 3, 5, 10, 3, 5 एंड 2। फाइन। ठीक है, तो टोटल लगा देते हैं। फ्रीक्वेंसी का तो लगाना पड़ेगा ही। समेशन FI इक्वल टू, बोलो, करो टोटल। 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 10 20, 30। ठीक है ना? तो कितना आ गया? 30 आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? जैसा कि मैंने कहा कि क्लासेस गिवन हो तो पहला काम क्या करना है आपको? क्लास मार्क यानी कि एक्सआई निकालना है। ठीक है, मतलब इस साल तो आपको ये काम करना ही करना है। पिछले साल तो क्या है, हम कई जगह बच जाते थे, जैसे मीडियन और मोड के क्वेश्चंस होते थे तो उसमें एक्सआई निकालने की जरूरत नहीं होती थी। अब इस बार तो अपने का सारा काम मीन से रिलेटेड है। मीन डेविएशन भी मीन से निकलता है, बहुत ही कम केस में वो मीडियन से निकल रहा था। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैसे भी मीन से ही निकलता है, तो एक्सआई तो चाहिए ही चाहिए। यानी क्लास इंटरवल जब भी दिखाई दे इस साल के क्वेश्चंस में तो सीधे आप लगाना शुरू कर दो। ठीक है, नाउ व्हाट करो? 0 और 30 का मिड पॉइंट 15, 30 और 60 का 45। और आप देख सकते हो कि 30 30 का गैप है, तो ये भी 30 30 के गैप में बढ़ेंगे आगे। 45 के बाद 75, 30 जोड़ो 105, फिर 135, फिर 30 जोड़ दिया तो 165, और लास्ट में 195। और ये चेक करो कि 180 और 210 के बीच में 195 आता है। एक तो फर्स्ट टू फर्स्ट और लास्ट वाला जरूर चेक किया करो, है ना। अगर हम गैप से चलें, गैप जोड़ जोड़ के तो लास्ट वाला वेरीफाई हो गया, दैट मीन्स बीच के सारे सही है। ठीक है, अब वैसे भी डेटा बड़ा है और सर ने तो कसम ही खिला रखी है कि आपको YI कॉलम बनाना ही बनाना है किसी भी तरीके से। चलो, डेटा भी बड़ा है वैसे भी, तो YI निकाल लें हम। YI कैसे निकलता है? XI में से अज्यूम्ड मीन माइनस करके HCF से डिवाइड करेंगे। सर पर HCF तो तब पता चलेगा ना जब DI कॉलम बनाएंगे। मुझे पहले से पता है, 30 30 का गैप है, 100% HCF क्या निकलेगा? 30 ही निकलेगा। ओके ना? तो अज्यूम्ड मीन मान लो, बस आप अज्यूम्ड मीन मानो। लेट A B, इनमें से मानो कोई एक A। क्या 10 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है आपको? चलो एनीवेज, A इक्वल टू दिस 105। लेट A बी 105
और एच तो मेरा पता है मुझे, एंड एच इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। फिर भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं बाद में अभी। चलो जी, तो वाई आई कॉलम बनाते हैं। तो 15 माइनस 105 कितना होगा बोलो, -90 डिवाइडेड बाय 30 कितना होगा, -3। फिर 45 -105 कितना होगा, -60, -60 डिवाइड बाय 30 -2, तो अब -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लास्ट वाला अगेन मैच कर लो। 195 -105 90, 90 डिवाइड बाय 33। तो सही है। अगर देखो, अगर आपने अपने अंदाजे से एच निकाल लिया और फिर ये कॉलम बना दिया, तो कॉलम बनाने के बाद अगर बने हुए कॉलम में से अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स आपने एच गलत निकाला है, मतलब एच गलत सोचा था आपने। समझ गए। मान लो अभी मैं एच 15 ले लेता, तो ये सब दुगुने आते हैं, तो दुगुने आते तो वापस 2 कॉमन आ सकता है ना उसमें से। दैट मीन्स एच 15 नहीं लेना चाहिए, और एक नंबर और कॉमन आ रहा है, 30 लेना चाहिए, 15 इंटू 2 लेना चाहिए। ठीक है, समझ आया। पहले तो आप अंदाजे से एच रखो, और 99.99% क्या 100% ही मान लो कि इनका गैप ही एच आएगा। अच्छा, अब गैप ही अनइवन हो, गैप ही अनइक्वल हो, तो फिर कुछ नहीं कह सकते है ना। गैप बराबर है तो वही एच आएगा। लेकिन फिर सॉल्व करने के बाद वाई आई कॉलम बनाने के बाद आप चेक करो, वाई आई कॉलम जो है उसमें से 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमारा एच करेक्ट है बिल्कुल। ओके, वाई आई बन गया। अगला काम क्या करते हैं, एफ आई वाई आई। एफ आई इंटू वाई आई करो। तो 2 इंटू -3 माइनस का 6, देन 3 इंटू -2 अगेन माइनस का 6, -5 0, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। अगला कॉलम बोलो, अगला कॉलम, एक कॉलम और बनेगा ना, एफ आई वाई आई स्क्वायर, बस इसके अलावा तो और कोई कॉलम बनता ही नहीं। ठीक है, एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो एक बार और आपको वाई आई स्क्वायर, एक बार और एफ आई वाई आई को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई आई से। दिस इंटू वाई आई ही तो मुझे एफ आई वाई आई स्क्वायर देगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और करो आखिरी में, जो कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव देगा। 18 12 5 0, 3 1 3, 10 2 20, 6 3 18। अब सम आपको एक तो इसका करना है और एक इसका करना है, और एफ आई का तो करना ही होता है, वो कर दिया पहले, इसका और इसका सम कर दें, कर दें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुनो, अगर आपको, पर इसमें मीन तो निकालना है ना, एफ आई वाई आई का तो हमेशा ही होगा, फॉर्मूला में भी है ना। ठीक है, तो फिर ये दोनों कॉलम तो फाइनली ऐड अप करने ही पड़ेंगे। करो। अच्छा, मीन निकालने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो शॉर्टकट मेथड में, ये भी फायदा है। आप बाकी क्वेश्चंस शॉर्टकट मेथड नहीं अप्लाई कर रहे थे तो आपको मीन निकालना पड़ रहा था, क्योंकि आप डेविएशंस मीन से ही देख रहे थे, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार निकालना पड़ रहा था। पर यहाँ पे आपको एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरियंस, इसलिए मैं मीन निकालूंगा। क्वेश्चन नहीं कहता, क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट फाइंड द वेरिएंस, तो मैं क्यों निकालता मीन। इस शॉर्टकट मेथड में कहीं पर भी मीन वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, नहीं है ना। ठीक है, समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं। चलो जी, सम करो हाल फिलहाल, फिर अब निकालना तो दोनों ही है, मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है। करो एडअप। 6 और 6 12 5 17, माइनस के 17, और यहाँ पे 19, 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसको ऐड करो, 8 और 2 10 15, और 3 18, 18 और 8 26, बचे 2, 3 4 6 7। ठीक है, दोनों चीज निकालनी है, निकाल लें। मीन तो ये निकाल लेते हैं नाउ। मीन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन से, हम्म इंटू एच इक्वल टू, बोलो अज्यूम मीन क्या माना था, 105। समेशन एफ आई वाई क्या निकाला आपने, 2, समेशन एफ आई क्या है 30, और एच कितना है, एच 30, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हुआ है, तो 107 तो आ गया मेरा मीन। ठीक है, अब अगर अपन ने नॉर्मल मेथड से चल रहे होते अब ये अपन, तो ये जो मैंने आखिर में निकाला है, ये आपको दूसरे कॉलम के बाद ही निकालना पड़ जाता, क्योंकि आपका अगला कॉलम ही एक्स आई माइनस एक्स बार बनता। फिर आप हर एक एक्स आई का 15 का 107 से 45 का इसका डिवीजन लेने बैठते। ठीक है, तो इस वाले मेथड में ये भी फायदा है कि आपको मीन अगर क्वेश्चन की डिमांड है, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो आप बिल्कुल आखिर में जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया ना। क्योंकि मीन से डेविएशन तो एक्चुअली लेना ही नहीं है, हमने फॉर्मूला कन्वर्शन कर दिया है। ठीक है, नाउ अब क्या चाहिए, वेरिएंस। तो वेरिएंस डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, वेरिएंस चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, पहले क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फॉर्मूला है, एच बाय एन रूट, बोलो
एन इंटू समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू। एच क्या निकाला आपने? 30। और टोटल नंबर ऑफ, अच्छा एच भी 30 और समेशन एफ आई भी 30 है ना? ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे एन इक्वल टू समेशन एफ आई इक्वल टू 30। तो 30/30 तो कट गया बाहर के बाहर ही। चलो अंदर। तो एन, एन क्या है? वही 30 इंटू एफ आई वाई आई स्क्वायर का कॉलम का सम क्या आ रहा है? 76 माइनस समेशन एफ आई वाई क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर। ये कट गया। ठीक है, 30 इंटू 76 करो, 0 3 6 18, 3 6 18, रिमाइंडर 1, 3 7 21 एंड 1 22 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो क्या बनेगा? 2276। करना नहीं है क्योंकि वैसे वेरिएंस चाहिए, स्क्वायर करूंगा। कितना भयानक आंसर आ सकता है क्या? चेक करो। हाँ आ सकता है क्योंकि डेटा 210 तक जा रहा है ना, आ सकता है। क्योंकि वेरिएंस तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा ना। बोलो। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसको अपन लिखते हैं सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स √2276 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा। आ रहा है, मैच हो रहा है। 2276 तो वेरिएंस आ गया और मीन भी मैच कर रहा है 107। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में देखो, इस 107 को कहीं पुटअप करना पड़ा है क्या? कहीं भी पुटअप करना पड़ रहा है कि 107 को नहीं करना पड़ रहा है? दैट मीन्स मीन निकालने की तो एक्चुअली जरूरत है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन की डिमांड है इसलिए निकाल रहे हैं। समझ आया ना? ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब 8th में क्या है? सेम पैटर्न है तो चेक करो, इसको अपने आप करो। अगर सेम पैटर्न है तो कुछ डिफरेंट है तो सरल सा है, फटाफट निकालो शीट, अपने आप करो, शुरू हो जाओ। फिर 9th में तो क्या कह रहा है वो? मीन भी निकालो, वेरिएंस भी निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हम तो वैसे भी शॉर्टकट मेथड से ही चल रहे हैं, तो उसने कहा नहीं है तो भी हम वैसे भी शॉर्टकट मेथड से ही चल रहे हैं। करो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8। बुक नहीं है? हम्म, बोलो मैच हुआ, आंसर मैच हो गया, आंसर किससे? बोलो मीन क्या आया? 27 और वेरिएंस, वेरिएंस क्या है? 132। तो वेरिएंस निकालने के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का ही गिवन है। और हम करीब करीब हम डिसाइड कर ही लिया कि शॉर्टकट मेथड ही इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह। तो हम क्या करेंगे, अगर वेरिएंस निकालना होगा तो फिर उस वैल्यू का स्क्वायर वो कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो जो रूट वाली वैल्यू है वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। √132 बचा होगा लास्ट में। ठीक है, ये बचा होगा, तो 132 आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो ये 8 में नहीं आई ना दिक्कत। 9th वाला शुरू हो जाओ, 9th वाला करो। 9th में डेटा थोड़ा सा बड़ा है। कहाँ जाना है? स्कूल जाना है? जाओ फिर। आपको भी जाना है क्या? हम्म। टाइम 8 बज रहे। कितने बजे जाना है? 8:40 तक जाना है यहाँ से। हाँ ठीक है, तो हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। करो। हाइट है हमारे पास, एंड देन फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट विल बी अवर एफ आई। ठीक है, करो। 72 आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। 72 75 टू 80।
सात चौदह सात इक्कीस 26 26 34। तो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डेसिमल में, एक्सरसाइज जब निकाला आपने। ठीक है, 5 5 का गैप है ना। तो अस्यूम्ड मीन किसको माना, किसको? 15 थोड़ा ना अस्यूम्ड मीन होगा, एक्सआई में से होगा ना बेटा, फ्रीक्वेंसी में से थोड़ा ना होगा। हाँ छुट्टी थी ना, मैसेज डाला था ना ग्रुप में, सारे बच्चे स्कूल गए आज तो। कल और परसों करते हैं फिर क्लासेस। स्कूल से आ जाओगे ना, उसके बाद शाम को करेंगे। 92.5 ए। देखो अज्यूम मीन तो मानना पड़ता है, और एच सीधे सीधे निकाला जाता है, तो ए के आगे बी लगाना है, एच के आगे इक्वल टू का साइन लगाना है। अज्यूम मीन तो हमारी मर्जी है, कुछ भी मान लें, लेकिन एच में हमारी मर्जी नहीं है, जो भी कॉमन आ रहा है सब निकालना पड़ेगा। और कॉमन वही आएगा, 5 5 का गैप है तो 5 ही कॉमन आएगा। ठीक है, फिर क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। तो लेट ए खोलना बेटा साक्षी, इसको खींच के बाहर निकालो। ए बी 92.5 एच इक्वल टू 5। इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बेटा, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आपका पहला वाला एक्सआई क्या है बताओ? 72.5। और आपने एज्यूम मीन क्या माना है? 92.5। जस्ट ये सोचो कि 72 72.5 और 92.5 में कितने का गैप है।
20। 7 और 9 में देखो, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, 7 और 9 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो ऊपर वाले सारे नेगेटिव होते हैं, नीचे वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। तो -20, -20 से 5 डिवाइड कराएंगे तो -4। तो पहले वाला वाई आई आ गया -4। फिर उल्टी गिनती से गिनती गिनना शुरू कर दो, -4, -3, -2, -1, 0। हम्म। समझ गए ना? पहला निकालो, आखिरी निकालो। अच्छा, आखिरी भी चेक कर लिया करो, और बीच के तो बस कॉपी पेस्ट। आखिरी वाला देखो, 112 है ना, 112 में से 92, 0.5 से 0.5 खत्म, 2 से 2 खत्म, 11 और 9 में 2 का गैप होता है, 20। और एच सी एफ 5 है, 20/5 4 आ गया। पहला मैच करो, आखिरी मैच करो, बीच में तो गिनती गिननी है बस। थोड़ी ना सारे करने बैठेंगे, हाँ, पर इनका गैप बराबर होना चाहिए। अब गैप बराबर नहीं है तो फिर सबको करना पड़ेगा। इनका गैप बराबर है ना, 5-5 का गैप है। उधर गैप बराबर तो इधर गैप बराबर, इधर गैप बराबर तो इधर गिनती आएगी, बस दैट्स इट। ओके, ठीक है। चलिए, अब FI/YI, FI/YI स्क्वायर निकालो।
मुझे बताओ समेशन एफ आई वाई आई का क्या रहा है, -12, -12, टैली करो, -14, फिर -7, 0, 9, 12, 18 एंड 12। देखो ये 12 तो इस 12 से काटो, एक 12 तो एज इट इज कट रहा है, बाकियों को जोड़ते हैं। 18 और 12 30, 30 और 9 बने 39। इधर आओ, 12 और 14 और 7 21, 21 और 12 माइनस का 33, 39 -33 तो 6 ही आएगा। हम्म। अब 6 रखो वहां पे, तो समेशन एफ आई वाई ए 6, फिर समेशन एफ आई 50, फिर ये 5। अब ये 5 से 1, 5 से 10 टाइम कट गया, तो उसको 2 से मत काटो। 6/10 को 0.6 लिख सकते हैं, और 92.5 में 0.6 एडअप किया, 93.1। मैच करो पहले, मीन मैच हुआ क्या? मीन का आंसर, आंसर की से, फ्रॉम योर आंसर की। 93.1 मैच हुआ। अब हाँ, तो अप्रोक्सीमेट 93 आ रही है एग्जैक्ट। 93 आ रही है, तो फिर ये 5 आना चाहिए। फिर से मैच करो एक बार, 8 और 2 39, 4 और 2 6, 7 और 6 13, बचे एक 33, 39 -33 तो 6 ही आता है। 6 को ऐड करेंगे तो 0.1 आएगा, 93.1 आना चाहिए। तीन आंसर्स क्यों आ रहे हैं इसके? अच्छा, तीनों चीज निकालनी है, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, ठीक है। तो 93.1 आ रहा है। चलो अब आप बाकी निकालो, बाकी वैल्यूज रखो। समीशन एफ आई वाई ए स्क्वायर को सॉल्व करो, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। वेरिएंस, वेरिएंस क्या आ रहा है? आप करो, सम करो। सम कितना है आपका? 254 आया। फिर अपन क्या करेंगे, h बाई एन। h क्या है? 5। h क्या है? 5। n क्या है? 50। फिर n क्या है अंदर? 50। और समेशन एफ आई वाई ए स्क्वायर 254। हम्म। ओके, आप कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी शायद हमने गलत लिखी है। एक बार फटाफट चेक करते हैं। 3 और 5, 4, 7, 7, 14, 7, 21, 5, 26, 26 और 9, 35, 35 और 6, 41 और 6, 41 और 6, 47 और 3, 50। यस, फ्रीक्वेंसी ही गलत है, तभी तो ये मीन भी अब मैच हो जाएगा ना। 60 करेंगे तो इधर, तो 5/60 करेंगे, 6/60 कर देना। इस 5 को तो 5 रहने दो। 6/60, 1/10, तो 5/10 क्या हो जाएगा? 0.5। और 0.5 हो जाएगा, तो ये 93.0 मीन मैच कर गया। अब उधर आ जाओ, तो करेक्शंस करते हैं। 5/60 फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर भी 60 और इधर भी 60, राइट। इधर भी 60, इधर भी 60, तो 5/60 क्या हो जाएगा? 1/12। ओके। और अंदर चलते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं बजाय कि 5 से। तो इट विल बी लाइक 0, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 5 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 5 जा 30 एंड 2 32, रिमाइंडर 3, 6 2 जा 12 एंड 3 15। उसमें से माइनस करेंगे तो 1 5 2, 40 में 36 गए 0 4, और बाहर जो है 12 का स्क्वायर, और 12 बाहर जो होगा क्या होगा? 12। ओके। अब देखो, अगेन मेरी बात सुनो। इसको इसको मैं रूट करूं, रूट करके फिर 12 से डिवाइड करूं, वहां से मिले स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर वेरिएंस करूं। वेरिएंस करने के बाद फिर वो जो डेसिमल वैल्यू है उसका करूं होल स्क्वायर। तो ये ज़्यादा लंबा टास्क लग रहा है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ,
इस ये तो फॉर्मूला यहाँ तक तो हो गया खत्म, है ना। इसके बाद मैं पहले वेरिएंस निकाल रहा हूँ। पहले क्या निकाल रहा हूँ? वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? स्क्वायर्स कर देते हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी। तो आते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, पहले ही वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? रूट से आजाद कर देते हैं एक तो उसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले मैं वैल्यूज डाल दूं। क्या आ रहा है? 15204, 15204। तो इसको जैसे मैं रूट से आजाद करूंगा तो ये 15204 तो ऊपर रह जाएगा, बोलो। और 10 का स्क्वायर करना, और 12 का स्क्वायर करना है नीचे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा कुछ 15204, 15204 डिवाइडेड बाय 144, राइट। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, और डिवाइड करके फिर एक बार स्क्वायर रूट निकालता हूं। ठीक है, पहले तो डिवाइड करो 15204 को 144 से, बोलो कितने से कटेगा, क्या होगा? किससे काटूं मैं इसको? 2 से तो कट ही जाएगा, 4 से भी कटेगा क्या? 4 से भी कट जाएगा, तो 4 से काटो। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, और इधर आओ, 4 3 जा 12, 32, 4 8 जा 32, 0, 3801/36 आया, 3801/36। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। तो 36 1 जा 36, बचा 20। बचा क्या? 20। 20 का क्या बना? 201, तो एक जीरो लगा दूं। 201 से कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स चला जाएगा? नहीं, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स कितनी बार जाएगा? 201 बचा यहाँ पे, 201 5 टाइम्स कितनी बार जाएगा? 5 6 जा 30, रिमाइंडर 3, 5 3 जा 15 एंड 3 180, 121, फिर से 21 हुआ, और 210 हो गया। 210 के हिसाब से फिर ये 6 टाइम्स चला जाएगा। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3, 6 6 जा 18 एंड 3। हाँ, लगभग 6 कह सकते हो आप, क्योंकि 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3, 6 3 जा 18 एंड 3 20, 216। 210 तो मिल ही रहा है, 216 आता है, 6 बार काटते हैं तो 105.6 अप्रोक्स। क्या? 5 से तो इधर तो गया, उसके बाद जो बचा, अगेन 5 से ही जाना चाहिए पूरा पूरा, लेकिन करीब करीब बराबर आ रहा है ना। 210 तो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है, और 6 से काटते हैं तो 216 मिलता है, ठीक है। अगर मैं 5 से काटूंगा तो फिर डिफरेंस बड़ा मिलेगा, फिर वो 9 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, तो 0.59 को अप्रोक्स करेंगे तो वही 0.6 बनेगा ना। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आसपास की वैल्यू सोच सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई मुझे, किसकी? वेरिएंस की। तो अब 105.6 का रूट निकालना ज्यादा आसान है। कोई बड़ा नंबर आता है उसका स्क्वायर करना मुश्किल होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो चाहिए मुझे रूट में भी, ठीक है। तो अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूंगा? सोचो जरा इसके आसपास का नंबर, इस वाले ब्लॉक में निकाल लेता हूँ। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, उसका रूट कर दूं, वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट कर दूं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या था? 105.6, इसका रूट। तो देखो, 10 का रूट होता है 100, होता है। 11 का रूट क्या होता है? 121। तो 11 के रूट से तो बहुत दूर है, ठीक है। तो फिर अब बीच में चलो, 10 और 11 के बीच का नंबर अगर सोचें तो 10.1, 10.2 ये होते हैं। तो 10.1 अगर इसके पास जा रहा है क्या, वो सोचो। तो 10.1 का रूट क्या होता है? 10201। स्क्वायर्स करना तभी तो बताया था शॉर्ट ट्रिक से। 10.1 का रूट कैसे करोगे? एक और जोड़ दो, 102। 102 में फिर एक का स्क्वायर 01, तो 10201, ठीक है। 102, 102 और नजदीक जाओगे, दो और जोड़ दो, 104, और 2 का स्क्वायर 04, तो 10404। तो 102 ज्यादा नजदीक गया, तो यानी कि 10.2 अप्रोक्स इसका स्टैंडर्ड डिवीजन देख सकते हो। आया समझ? देखो जल्दी जल्दी इधर देखो स्क्रीन पे, देखो। हमको कभी भी रूट करना हो 10.1 का, एक और जोड़ दो, 102, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 डिजिट में 01। तो इसका 10.1 का स्क्वायर क्या हो गया? 102.01। 10.2 का करना है तो 2 और जोड़ दो, जो जुड़ा हुआ है वही और जोड़ दो, तो 104.2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 डिजिट में 04। तो अभी मैं ज्यादा नजदीक इसके हूँ ना, अभी अगर मैं 10.3 का करूंगा तो क्रॉस हो जाएगा वो, तो 3 और जोड़ दूंगा, तो 106, और 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में 09। तो 106.09 तो क्रॉस हो गया उसको, हो गया ना। मेरा फिगर क्या है वहां पे? 105.6। तो किसके करीब हूं मैं? 10.2 अप्रोक्स। और अप्रोक्सीमेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका 3 आ रहा होगा, आपने 2 लिख दिया होगा, तो भी वो करेक्ट माना जाएगा। समझ आया क्या? टेल मी।
अब आंसर मैच करो फाइनली। तो एक एन की वैल्यू गलत लिखने से सारा कबाड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का शुरू करो, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों निकालने हो तो इस स्टेज पे आने के बाद पहले वेरिएंस निकालो, और फिर कुछ जो फिगर आता है उसका रूट सोचना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक है। खींचे अब फटाफट लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, और उसका हिंट भी दे रखा है, फर्स्ट मेक द डेटा कंटिन्यूस बाय मेकिंग। देखो कैसे, डायमीटर्स ऑफ सर्किल गिवन है और नंबर ऑफ सर्कल्स गिवन है। इधर तो है डायमीटर्स, डायामीटर्स, ठीक है। इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स, जिसको मैं कह दूंगा एफ आई। तो एक कॉलम बढ़ जाएगा एक तरीके से मेरा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो डायमीटर्स क्या क्या गिवन है, 33 से 36, बोलो आगे, 37 से 40, फिर 41 से 44, 45 से, तो देखो जैसी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी ना क्वेश्चन में, तो उसने डेटा छोटा दे दिया, 5 ही क्लास इंटरवल दे रहा है। तो ऐसा नहीं देगा कि डेटा भी कॉम्प्लिकेटेड है और डेटा लार्ज भी है, या तो कॉम्प्लिकेटेड होगा या लार्ज होगा। 52, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स क्या गिवन है, 15, 17, 21, 22, 25। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। याद है क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से कैसे करते थे, इसमें एक एक का गैप है, तो एक एक का गैप है तो एक का आधा करो, 0.5, 0.5 ये इसको देगा, 37 36 को देगा, फिर 41 40 को देगा, तभी तो बराबर होंगे दोनों। तो दैट मीन्स लोअर लिमिट तो दे रहा है, अपर लिमिट ले रहा है, तो लोअर लिमिट से 0.5 कम कर दूं सब में से, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड अप कर दूं। तो 0.5 ऐड कर दूं, लेस कर दूं, तो क्या बनता है, 32.5, 36.5, 40.5 आगे, 44.5 आगे, 48.5। ठीक है, देन आ जाओ अपर लिमिट्स में ऐड अप कर दो, ये 0.5, 36.5, 40.5, 44.5, फिर बोलो 48.5, एंड हेयर वी विल गेट 52.5। ठीक है, इस कॉलम का नाम रख देंगे अपन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। पहले हमारी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, जिसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी बोलते थे, उसमें कन्वर्ट होना जरूरी है। अब एक्सआई, अब क्या निकालेंगे, वही क्लास मार्क यानी कि एक्स है, और आगे का काम बिल्कुल सेम है। एक और चीज, यहाँ पे अगर क्लास विड्थ 3 3 की है, चेक करो, 3 3 की है सबकी, तो वहां पे क्लास विड्थ 4 4 की हो चुकी होगी। चेक करो, वहां पे जो क्लास विड्थ है वो 4 4 की, इन दोनों का गैप देखो 4 का है, क्योंकि आपने 0.5 इससे ले लिया, 0.5 इसको दे दिया, तो एक एक से विड्थ बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर से विड्थ बढ़ गई ना। 0.5 इधर कम कर दिया, इधर बढ़ा दिया, तो चौड़ाई बढ़ेगी ना। पहले मेरी ये थी, लोअर लिमिट 0.5 कम कर दी, अपर लिमिट 0.5 बढ़ा दी, तो 0.5 इधर बढ़ा, 0.5 इधर बढ़ा, टोटल 1 बढ़ गया। जो इनका डिफरेंस है ना, उससे क्लास विड्थ बढ़ जाएगी। 1 1 का डिफरेंस है तो 1 1 से क्लास विड्थ बढ़ जाएगी, 2 2 का डिफरेंस है तो 2 2 से क्लास विड्थ बढ़ जाएगी। ये हमेशा होगा, नहीं हो रहा है तो आपने गलती की है, ये चेक करते रहना, ओके। चलो आओ एक्स आई निकालते हैं। तो 32, 36 और 0.5 भी है, तो क्या होगा सोचो जरा। 32 36 तो हो गए 68, 68 और 0.5, 0.5 69, 69 का आधा करेंगे तो 34.5 होगा क्या, बोलो। 34.5। अब क्या सबका निकालने बैठेंगे क्या, नहीं, एडअप करते जाए, कितना कितना एडअप करें इसमें बताओ, 4 4, उसको मत देखना, अब उसका काम खत्म हो चुका है, अभी ये है जो भी है, तो 4 4 ऐड करना है, 3 3 नहीं ऐड करना है। 38 आगे, 42 आगे, 46 आगे, 50.5, लेकिन लास्ट वाले को क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। तो 48 और 52 100 होते हैं, और 0.5 101, 101 का आधा 50.5 होगा, होगा। तो आखिरी वाला मैच हो जाए, ऊपर वाला मैच हो जाए, दैट मीन्स बीच के तो सारे करेक्ट हैं, फिर बीच वाले को कोई नहीं रोक सकता। फ्रीक्वेंसीज का सम करना भूल गए हम, फटाफट से कर दो। एन इक्वल टू, ये समेशन एफ आई इक्वल टू 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 2 बचे, 3 4 6 8 10। तो एन भी उसने सो दिया है ताकि डिवीजन में भी दिक्कत ना आए। तो डेटा अगर उसने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन दी है तो फिर बाकी डेटा इजी देगा, ठीक है। एक्स आई के बाद अब वाई आई, वाई आई निकालेंगे कैसे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो लेट ए बी, पहले तो ए मान लो, और फिर एच तो मुझे पता है क्या आएगा, 4 4 का गैप था तो 4 ही आएगा। ए अज्यूम करो क्या आएगा इसमें से,
अज्यूम करो, मतलब क्या मानना चाहते हो, बीच वाला ही मान ले, एज इट इज बीच वाला मान लेना। तो ए इक्वल टू, इसको ए मान लेते हैं। तो लेट ए बी 42.5, डन। चलो आओ, तो करो इनका गैप देखो। तो देखो 0.5 का गैप तो बैलेंस हो गया, 0.5 का गैप तो बैलेंस हो गया। बचा क्या, 42 और 34, 6 और 2, 8 का गैप है। और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और ऊपर के नेगेटिव, इधर 0, नीचे के पॉजिटिव। फटाफट से लास्ट वाले का गैप भी देखो, 0.5 बैलेंस हो गया। 50 में से 42 गए तो 8, 8 डिवाइड बाई 4 2, और ये गिनती बन रही है। दैट मीन्स हमने HCF सही लिया है। इनमें से और कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना, अगर और कुछ कॉमन आता तो हमने HCF छोटा लिया है और बड़ा लेने की जरूरत है। क्लियर। आइए अब दो कॉलम और, FI YI और FI YI का स्क्वायर, FI YI एंड FI YI का स्क्वायर। चलो करो, FI YI करते हैं पहले। तो FI × YI, 15 इंटू -2 इज -30, देन -17, 0, 22 एंड 50। और इसको अगेन इससे करें तो 60, 17, 0, 22 1 जा 22, 52 जा 100, एडअप कर दें। ठीक है, तो 50 और 22 कितने होते हैं, 72। पॉजिटिव 72 मिला यहाँ से मिला पॉजिटिव 72, और नेगेटिव कितना मिला, -47। तो 72 में से 47 घटाना है, पॉजिटिव आएगी मतलब वैल्यू, तो 325 आया। ठीक है, इधर आओ, 3 इधर, 22, 22 और 3 25, ठीक है इधर आओ। 100, 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 2 9, 199। ठीक है, ठीक है 199 आएगा, 160, 182, 182, 192, 7, ठीक है। चलो हो गया सारा टेबल रिलेटेड वर्क सारा कंप्लीट। अब निकालें मीन एंड ऑल दैट। तो मीन तो वैसे इसने क्वेश्चन में पूछा, वैसे जरूरत नहीं होती, A प्लस समेशन FI YI डिवाइड बाय समेशन FI × H। ओके, ठीक है। तो ए कितना, जोन मीन कितना माना हमने, 42.5, प्लस समेशन FI YI क्या निकाला हमने, 25। समेशन FI क्या था, 100, H क्या था, 4। पूरा कट गया, 25 4 जा 100 होता है, पूरा कट गया ये, 0 मतलब 1, सॉरी 0 नहीं 1, कटेगा तो 1 बचेगा ना। तो एक और जोड़ दो, 43.5, मीन का काम खत्म। चलो जी, अब नाउ पहले हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू H/n रूट ऑफ n इंटू समेशन FI YI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ FI YI का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इस पे लगाना, कई बच्चे इस पे लगा देते हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। इसका मतलब पता है क्या है, FI YI स्क्वायर एक कॉलम है, उसका सम। ठीक है, इस चीज का मीनिंग ये है कि FI YI जो कॉलम है उसका स्क्वायर करो, ये कॉलम है ना, इसका स्क्वायर करो, जैसे -30 का स्क्वायर 900, 17 का 218, ऐसे स्क्वायर करो और फिर उसका सम निकालो, अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। लेकिन एक्चुअली ये नहीं करना, एक्चुअली क्या करना है, ब्रैकेट यहाँ लगाना है, मतलब सम का स्क्वायर है, स्क्वायर का सम नहीं है, सम का, ये जो सम है ये 25 है, इसका स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो H, व्हाट इज H, 4, व्हाट इज N, 100। रूट के अंदर चलते हैं, N 100, समेशन FI YI स्क्वायर क्या निकाला हमने, 199, माइनस 25 का स्क्वायर करना है। ठीक है, करें। तो 4/100, आप 4/100 ही रखो ताकि 100 से डिवाइड करने में दिक्कत ना है। ओके, अंदर चलते हैं। देखो इसमें से 100 कॉमन, उसमें से 100 कॉमन आ सकता है क्या, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 625 से 100 कॉमन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 625 से क्या कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। और 25 पूरा भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 25 यहाँ से तो निकल जाएगा, पर यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एनीवेज करो फिर मल्टीप्लाई, 1990 माइनस 25 का स्क्वायर इज 625। ठीक है, तो 4/100 इंटू, बोलो रूट के अंदर क्या आएगा, करो माइनस, 10 में से 5 गई 5, 9 में 2 गई 7, 8 में 6 गई 2, तो 19275, 1975। ठीक है,
अब इसको इस पोजीशन पे छोड़ दो, अब पहले वेरिएंस निकालो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तब तो कर देना सॉल्व, लेकिन ये नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे आगे, अब इसको इस पोजीशन में छोड़ के पहले वेरिएंस निकाल लेंगे, यानी रूट हटा के एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका रूट निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, वो ज्यादा आसान तरीका है इफ यू विल कंपेयर। तो इतना छोड़ के अब मैं पहले निकाल रहा हूँ वेरिएंस। ये नोट कर लेना क्योंकि ये डिलीट हो सकता है। 4/100 लिखो, 4/100 इंटू रूट ऑफ 19275। बोलो। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या आया था, 4/100 इंटू रूट ऑफ 75। इसका भी स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 100 का स्क्वायर इज 100 इंटू 100, और इधर ये रूट से आजाद हो जाएगा। बोलो, 16 से मल्टीप्लाई कर दूं 16 5 जा 80, 16 5 जा इज 80। या फिर देखो एक एक 100 काट सकते हो आप, 4 से 4 टाइम, 4 से 25 टाइम, और 25 से ये एक 100 तो कट जाएगा, एक 100 कट रहा है तो काट दो। 25 1 जा 25, देखो 25 7 जा होता है 175, बचता है 17, 17 और 7 177, अगेन 7 जा 175, बचता है 25, 25 1 जा 25। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 7 जा 28 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। सो वेरिएंस आ गया परफेक्टली 30.84। अप्रॉक्सीमेट नहीं आया, परफेक्टली आया आपकी बात वेरिएंस। चलो, और वेरिएंस तो परफेक्टली आएगा क्योंकि स्क्वायर ही कर दोगे तो क्यों अप्रोक्सीमेट होगा वैल्यू। हाँ, डिवाइडेड बाय कोई ऐसी वैल्यू आ गई तो आ सकता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन अब फिर से निकालो। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, सो इट्स लाइक रूट ऑफ 30.84। चलो आसपास का नंबर देखें, तो देखो 30 के आसपास का नंबर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, मेरे पास है 30। तो करीब करीब बीच में ही हो आप, 5 इधर से कम है, 6 इधर से कम है, तो करीब करीब बीच में ही हो। तो 5 और 6 के बीच का नंबर क्या होता है, 5.5। तो 5.5 का स्क्वायर करने की कोशिश करें, देखते हैं कितना करीब जाते हैं। तो 5 जो नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, और 5 का स्क्वायर 25। तो 5.5 का स्क्वायर तो 30.25 है, इधर है 30.84, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो, 5.51 लिख दो आंसर अप्रोक्सीमेट। समझ में आई ट्रिक। अब मैच करो आंसर। 5 5 आ रहा है दोबारा। हाँ तो ठीक है, 5.5। तो आप तो एक काम करो, एक ही डेसिमल प्लेस में लिखो, दैट्स इट। ठीक है, एक ही डेसिमल प्लेस में लिखो, छोड़ो। ओके, 5.5, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस तक तो 100% सही है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि 30.84 है और मैं 30.25 तक ले आया हूँ। अब मैं अगर 5.6 का करूंगा तो ऑब्वियसली 30.84 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी 30 25 और 30 84 में ज्यादा गैप नहीं है ना, तो 5.6 में तो क्रॉस हो जाएगा, 5.5 में वो पीछे ही रहेगा। आगे क्या होगा छोड़ दो, हम तो वन डेसिमल प्लेस में लिख देंगे और वहीं मैच कर लेंगे और वो हमको फुल मार्क्स दे सकता है। डन। और नहीं तो फिर अगर आप उस मेथड से करते, भाई वेरिएंस पहले नहीं निकालते, तो देखो कितना हेक्टिक हो जाता, वो डिलीट हो गया मेरे से एक्चुअली। देखो इसका हम क्या करते हैं, पहले रूट निकालते हैं, ठीक है, फिर उस रूट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करते हैं, तो फिर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आता पहले, है ना। 5.55 जैसे आप कह रहे हो तो वही आता 5.55। फिर इसका स्क्वायर करते 555 गुणा 5, मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस से बढ़िया है ये प्रोसेस, पहले वेरिएंस निकालो, फिर रूट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, हम अंदाजे से और कुछ स्क्वायर्स याद करो, अभी भी टाइम है। 25 से 30, अभी अगले साल 12वीं है, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 9th क्लास से पीछे पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 1 से लेके 25, और ये शॉर्ट ट्रिक्स जैसे 101 का स्क्वायर करना, जैसे 5.5 का स्क्वायर करना, ये शॉर्ट ट्रिक्स सीखो। ठीक है, चलो हो गया चैप्टर ओवर। अब ये थर्ड टॉपिक तो शायद कोर्स में ही नहीं है आपके, है बताओ। नहीं है, एक तीसरा टॉपिक और था, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन, लेकिन वो टॉपिक से कट गया है, आपके बुक से कट गया है, डायरेक्ट मिसलेनियस एग्जांपल्स है ना। तो कल अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट आपको मिसलेनियस एग्जांपल्स थोड़े बहुत देखते रहना। ठीक है, मतलब देखते रहने के, देख के आना, और कोई डाउट हो तो एंड टू एंड पूछना। मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी अगले दिन टेस्ट होगा, तो कोई डाउट हो तो बीच बीच में ही पूछते रहना। इसका आंसर तो मैच कर लिया था ना आपने। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।